TIS है, TPS है, तो वो क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। वो अगर DSS है तो वो क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैनेजमेंट को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करके प्रोसेस करके आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपके पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इसको हम जर्नली ड्रॉ करके भी देख लेते हैं। ऐसे ही है ना, ये आपके पास डेटा आता है, रॉ डेटा आता है, रॉ डेटा प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। वो इन्फॉर्मेशन जो हमें इस पर्पज़ के लिए चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन ये सिस्टम एक्सट्रैक्ट करके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका मतलब है इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स भी होंगे जो इसमें ये सारा रोल प्ले करने में हमें हेल्प कर रहे होंगे। इसके अंदर आपने सबसे पहले कहा डेटा। आपके पास जो है ये डेटा, इसकी डेफिनेशन अगर डेटा की करें, खाली डेटा की, इसको हम इसके पीछे एक वर्ड यूज़ कर लें, रॉ, तो ये रॉ डेटा है। रॉ डेटा का मतलब है, फॉर एग्जांपल सरफराज 051213968 रॉ डेटा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम कहते हैं इसको हम अगर ऑर्गेनाइज करते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास? रिकॉर्ड। हम कहते हैं ये नेम है, ये कॉन्टैक्ट है, ये आपकी अटेंडेंस है, लेट्स सपोज, ये आपके पास आपका रिव्यू है या आपके पास। अभी ये क्या बन गया कि हमने कुछ जो अपना डेटा था, रॉ डेटा, उसको हमने इस तरह से कंबाइन करके एक लाइन में या एक ऑर्गेनाइजेशन में लिखा, तो वो आपके पास बन गया एक रिकॉर्ड, वन रिकॉर्ड। अच्छा, अब अगर ये बहुत से रिकॉर्ड हों आपके पास ऐसे, तो ये आपके पास क्या बन गए? डेटाबेस, रिकॉर्ड्स हैं। रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करके आप एक्सेल में बनाते हैं, एक्सेल में बहुत सी रोज बना ली, 1 रो, 2 रो, 3 रो, फिर उसके बाद उसको सेव करते हैं, तो वो क्या बन जाता है? फाइल। रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, सेव किया, फाइल। अच्छा, अब इस फाइल को, जब हम इस फाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हम एक्सेल की वो पर्टिकुलर फाइल खोलते हैं और उसके अंदर वो जो हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज लगा के हम अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, पिक कर लेते हैं। मगर अगर ये इंफॉर्मेशन आपकी मल्टीपल फाइल्स में है और वो सारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर हमारे पास ये वाला जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, ये हमारा कामयाब नहीं है, ये हमारा वो यूज़फुल नहीं है, हमारा पर्पज़ हल नहीं करता। तो हमने फिर क्या किया कि फाइल सिस्टम से हट के डेटाबेस सिस्टम की तरफ आना शुरू कर दिया कि हम डेटाबेस बनाते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि आपके पास यही सारा डेटा एक और फॉर्म में स्टोर करना शुरू कर दिया, उसको हमने कहा कि ये डेटाबेस है हमारा। ये आपके पास इसमें फॉर एग्जांपल, अभी मैं इसको ग्रुप कह रहा हूँ, मगर ये इसके साथ लिंक करता है और ये वाला पीस इसके साथ लिंक करता है। ये डेटा आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा है, और एक में चेंज करने से दूसरे के ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस हो रही हैं। तो ये हमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है बनिस्बत इसके। इसमें भी हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एक्सेल के ऊपर लोग काम करते हैं ना, बहुत काम एक्सेल के ऊपर कर रहे हैं लोग, वो यूज़ ही नहीं, कुछ सिस्टम यूज़ नहीं करते, वो कहते हैं एक्सेल की शीटें बना लो, एक्सेल की शीटें बना लो। तो वो एक्सेल की शीट्स भी अपना पर्पस फुलफिल कर रही हैं अगर वो एक शीट पे डिपेंडेंट है हमारी वो इन्फॉर्मेशन, अगर वो हमारी एक लिस्टिंग। मगर अगर यहाँ पे कुछ चेंज करने से कहीं और कुछ चेंज होना है और इंटरलिंक्ड आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन या डेटा है, तो वो उसके लिए फिर आपको किसी ना किसी डेटाबेस का इंतखाब करना पड़ेगा। अब इस डेटाबेस का आपके पास जो है वो फिर मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं। किसी को कोई डेटाबेस की टाइप याद है? एक मैं लिखता हूँ RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। मैं भी बताता हूँ ये रिलेशन क्या है। उसके अलावा और कोई याद हो? आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, स्पेशली जब हम बात करें ओरेकल की, सैप की, बड़े सिस्टम्स की, तो वो इससे भी आगे एक और टाइप यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग है, वो दूसरी साइड है। मगर ये ORDBMS नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अभी ये थोड़े से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आगे चल के जब हमने इसको डिज़ाइन करना है या हमने देखना है कि हम इसको कैसे यूज़ करें, तो फिर ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमें उस वक्त तंग ना करें। और एक तो आपके पास डेटाबेस जो फाइल सिस्टम्स वाला था, वो तो है ही है। फाइल सिस्टम का भी तो डेटाबेस है ना। हमने जैसे ये डेटाबेस बहुत ज़्यादा यूज़ होता था अर्लियर टाइम्स पे, लाइक जब आप कोबोल यूज़ करते थे, फॉक्स प्रो यूज़ करते थे, तो उस वक्त आपके पास ये वाला डेटाबेस जो है वो यूज़ होता था। आप अपनी फाइल्स बनाते थे और फिर उन प्रोग्रामेटिकली उन फाइल्स को आपस में इसी तरह लिंक करते थे उसके डेटा को।